आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर पार्षद के उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। शहर के सभी 85 वार्डों में उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्ती है। इनमें कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के चलते एक बार फिर से टिकट की मांग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे पिछले कार्यकाल में जो किए गए विकास कार्यों के दम पर फिर से चुनाव जीतेंगे। ऐसे ही एक उम्मीदवार है वार्ड क्रमांक 20 के पूर्व पार्षद महेंद्र चौधरी अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के भरोसे दूसरी बार फिर टिकट मांग रहे हैं और पार्टी से दावा भी कर रहे हैं कि वे इस बार भी चुनाव जीतेंगे। चौधरी के दावों के बाद जनहित मीडिया की टीम ने वार्ड क्रमांक 20 में किए गए विकास कार्यों की बानगी देखी और जनता से भी इस विषय में राय मांगी है कि क्या वे फिर से चौधरी को अपने वार्ड में पार्षद देखना चाहते हैं। नमस्कार, जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। जनहित मीडिया की टीम आज पहुंची है वार्ड क्रमांक 20 की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। क्या वार्ड क्रमांक 20 के पूर्व पार्षद महेंद्र चौधरी जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? क्या उन्होंने वे सभी कार्य पूर्ण किए हैं जो जिसका वादा उन्होंने जनता से किया था? तो आइए जनता से ही पूछते हैं क्या है उनके दिल में और क्या वे पूर्व पार्षद महेंद्र चौधरी के कार्यकाल से देखा है कि इन 5 सालों में महेंद्र चौधरी ने काफ़ी विकास के कार्य करे हैं और उम्मीदों पे भी खरे उतरे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे ही वो पार्षद बने थे, पार्षद बनने के बाद सर अधिकतर क्या करते हैं कि पार्षद बन गए तो ठीक है 5 साल तक देखेंगे, आराम से काम कराएंगे। पर जो महेंद्र चौधरी थे उन्होंने सर सक्रिय राजनीति करी, पूरे वार्ड में घूमे, जनता की समस्या क्या है सर मैं सोचता हूँ उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि क्या है एक युवा आएगा तो युवा अपनी युवा सोच के साथ आएगा, सक्रिय रहेगा, साथ ही कार्य करेगा, कार्यशैली अलग रहेगी, उसके तरीके अलग रहेंगे, सोच अलग रहेगी, सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, साथ ही मजबूत भी होगी बीजेपी उसी के कारण कि युवा चेहरा आएगा तो वो सक्रिय राजनीति करेगा। आपका शुभ नाम? रोहित चौधरी। क्या कार्य उनके द्वारा किए गए हैं? उनके द्वारा रोड बनाए गए, मंदिर बनाए गए, पानी की व्यवस्था की गई, जितने बैकलाइन में गंदगी थी उनके लिए पक्की की गई, पूरी व्यवस्था साफ सुथरा है। अभी एक बोली हमने रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर माँ अम्बे नगर में अपने शंकर अलवानी जी सांसद जी के माध्यम से हुआ है हमारे क्षेत्र में, और अभी 2-4 बोली हमारे विधायक जी के माध्यम से और होने वाले हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये कम से कम तकरीबन 250 से 300 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और 25 से 30 हज़ार की यहाँ पॉपुलेशन निवास करती है। इस क्षेत्र के अंदर शमशान की व्यवस्था नहीं थी, जो मालवा मिल पर हम लोग ले जाते थे और हम लोग वहाँ मालवा मिल शमशान पर उनको जलाते थे, जो तकरीबन 5 से 4 किलोमीटर के दूरी पे आता है। हमने शमशान यहाँ बनाया। जैन मंदिर के पास में गार्डन था जो वीरान था, उस गार्डन को पूरा हरा भरा किया, एक गार्डन को नया स्वरूप दिया। हमारी इच्छा बहुत थी कि हर जगह कम से कम तकरीबन गार्डन बने, परंतु असंभव था कि यहाँ ज़मीन नहीं थी उपलब्ध, उसके कारण हम ज़्यादा गार्डन भी नहीं बना पाए। रहा सवाल हमारी जितनी भी बैक लाइनें थी, तकरीबन आधे से ज़्यादा बैक लाइन बन चुकी है, आधे से ज़्यादा कुछ नगर निगम के पेमेंट के कारण नहीं मिला है ठेकेदार को, तो उसके कारण थोड़ा मामला अटका हुआ है। वो भी हम बहुत जल्द ही पूर्ति करेंगे, बनाएंगे। मेरी बात होती रहती है, अधिकारियों से होती है, ठेकेदार से होती है। तो भाई साहब समस्याओं का तो अंबार था, अब सब समस्या एक साथ अगर क्षेत्र की जनता को मिल जाए, ऐसा हमारा भी सोचना था। और कुछ जगह है जो हम करवाने के करीब खड़े थे पर हुआ नहीं, और बहुत जल्द ही ये भी सब समस्याएं हल हो जाएगी। और मुझे गर्व है कि मेरे जो कार्यकाल में 18 से 20 करोड़ के जो कार्य हुए, जैसे कि ड्रेनेज का हुए, बैकलाइनों के अंदर पाइपलाइन डालने का कार्य हुआ, रोडों का सीमेंटीकरण बहुत कम था वो हुआ, नर्मदा की पानी की टंकी जब मैं बना था तो 20% क्षेत्र में ही पानी मिलता था, आज वो 70 से 80-90% के करीब पानी पहुंच चुका है और जनता को इससे राहत मिली है। अब जैसे कि आज हमारे एक जो रोड है ये ITI चौराहे से लिंक रोड रहता है कि भैया आप आज सोशल मीडिया फेसबुक और जो इंस्टाग्राम हो रही है, जो
जमाने भर की चीज़ है उससे दूर रह के एक ज़मीन के ऊपर कि भाई इस क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना है, इस समस्या का समाधान हो कि किसके पास क्या कमी है, किसके पास क्या कमी नहीं है। इस क्षेत्र में वो समस्या आप ढूंढो, हम उस चीज़ का उस कमजोरी को ढूंढते हैं और हमारे माननीय विधायक महोदय के सामने हम उस समस्या को उठाते हैं और वो उनका हल करते हैं।